हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा। अब हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस के अपडेट्स लेकर आए हैं। ये केस इतना कंट्रोवर्शियल है, बीते दिनों में इसने बहुत ज्यादा ही कंट्रोवर्सी उठाई है। सुप्रीम कोर्ट पर कई एलिगेशंस लगे थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस पर कुछ एलिगेशंस लगे थे और कहीं ना कहीं जुडिशरी पर ही एक क्वेश्चन मार्क लगा है इस केस की वजह से। शायद आप गेस कर चुके होंगे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं दिल्ली राइट्स 2020 केस की, जहां उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा जैसे लोग अभी तक बेल की डिमांड करते हुए कोर्ट पर कोर्ट घूम चुके हैं, बट एक फाइनल स्टॉप उन्होंने लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट वापस से उनके केसेस जा पहुंचे हैं, स्पेशली उमर खालिद का केस जो ऑलरेडी एक बार जब सुप्रीम कोर्ट गया था फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के टेन्योरशिप में, तो 14 बार अडजर्न होने के बाद उस समय उनके सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो लीगल काउंसिल थे, उन्होंने केस विड्रॉ कर लिया था और वापस से ही एक बेल प्ली फाइल हुई थी ट्रायल कोर्ट में, जिसके बाद अभी रिसेंटली हमने सुना था, देखा भी था कि कैसे दिल्ली हाईकोर्ट की एक बेंच ने इस केस में उन सबकी बेल पिटिशंस को डिसमिस कर दिया था। प्राइमा फसाई पाया कि उनके खिलाफ जो एविडेंसेस है वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, कॉन्स्पिरेटर के रोल में वो थे और उन्होंने ही फाइट करवाए थे प्रोटेस्ट, इसके बावजूद कि वो वहां मौजूद नहीं थे। अब व्यूअर्स, इन्हीं सब के साथ क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा और कई सारे और अक्यूज गए थे जिन्हें कि दिल्ली हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिली थी। अब इस केस में लेटेस्ट अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को टेकअप कर लिया है, इसकी हियरिंग की डेट फिक्स हो गई है, बेंच भी फिक्स हो गई है। हालांकि ये न्यूज आने के बाद लोगों को बेंच को लेकर भी कई डाउट्स और सस्पेशन क्रिएट हुए हैं। तो क्या है ये पूरा मैटर, चलिए देखते हैं। तो व्यूअर्स, हम यहाँ देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा और जो भी अदर को अक्यूज थे इस केस में, उनके बेल प्ली को सुनने से, वो भी सितंबर 12 यानी कि कल 12 सितंबर को इस केस की हियरिंग होगी। तो अब चलिए देखते हैं कि इस केस में बेंच कौन सी है। अब इस आर्टिकल में हमने स्क्रॉल डाउन किया तो हम देख सकते हैं कि बेंच है जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की। एनवी अंजारिया अभी रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के रिकमेंडेशन के बाद रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए हैं और उनके सामने ये केस हियरिंग होगी सितंबर 12 को, और सितंबर 2 का ऑर्डर चैलेंज हुआ है जो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया था। अब व्यूवर्स, यहाँ पे हम कॉज लिस्ट पर भी एक नजर डाल सकते हैं क्योंकि हमारे सामने आ चुका है कि कौन से केसेस कब लिस्ट हुए हैं और कौन से जज के सामने आए हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ हम देख सकते हैं कॉज लिस्ट है ये सुप्रीम कोर्ट की 12 सितंबर 2025 की। कोर्ट नंबर 17 है, बेंच है जस्टिस एनवी अंजारिया और अरविंद कुमार की। और बेल मैटर्स में हम देखेंगे तो 51 सीरियल नंबर है सबसे पहले गुलफिशा फातिमा का वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसी के साथ हम देखेंगे कि कनेक्टेड मैटर्स है, शर्जिल इमाम की भी प्ली है इसी बेंच के सामने। और नीचे अगर हम फर्दर जाएंगे तो हम देखेंगे कि उमर खालिद का भी केस है सीरियल नंबर आइटम नंबर 54 में। तो हमने यहाँ देखा व्यूवर्स की बेंच फिक्स हो गई है, डेट फिक्स हो गई है, कहीं ना कहीं टाइम भी फिक्स हो गया है। पर हालांकि लोगों के बीच सस्पेशन आया है कि ये जो बेंच फिक्स हुई है कहीं ना कहीं इसको लेकर सस्पेशन आया है। तो चलिए नजर डालते हैं इन जजेस पर कि आखिर ये जजेस कौन है जिनके सामने उमर खालिद, शर्जिल इमाम, दिल्ली राइट्स 2020 का केस फाइनली लिस्ट हुआ है। सीजीआई बीआर गवई मास्टर ऑफ द रोस्टर है, उन्होंने ही ये बेंच फिक्स की है इस मामले में। तो चलिए इन पर एक नजर डालते हैं। तो पहले जस्टिस अरविंद कुमार पे हम एक नजर डालेंगे। यहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट की ही वेबसाइट ओपन की है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं जस्टिस अरविंद कुमार का प्रोफाइल है और यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि वो स्कूलिंग और कॉलेज उनकी बेंगलुरु से हुई थी। अगर यहाँ पे हम फोकस करें तो शायद जो सस्पेशन का कारण बना है वो इनके लास्ट पैरा, बायो के लास्ट पैरा में है, जहाँ पे लिखा गया है कि ही वाज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एंड टुक ओथ ऑफ ऑफिस ऑन 13 अक्टूबर 2021। और तब तक उन्होंने अपनी ड्यूटीज 2023 तक डिस्चार्ज की थी, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आ गए थे। और यहीं पे फिर हम एक नजर डालते हैं जस्टिस एनवी अंजारिया पर, जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के रिकमेंडेशन पे सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हुए थे। तो अगर हम देखेंगे, अभी हमने न्यूज में भी देखा ही है कि वो खुद भी गुजरात हाईकोर्ट के ही, उनका एक पेरेंट हाईकोर्ट है गुजरात हाईकोर्ट ही। तो शायद यही कुछ बातें कहीं ना कहीं सस्पेशन का कारण बनी है लोगों के बीच में इस बेंच के अपडेट रिवीलिंग होने के बाद कि ये बेंच उमर खालिद के केस की सुनवाई करने वाली है। तो व्यूवर्स, हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अहमदाबाद के बिलोंग करते हैं जस्टिस एनवी अंजारिया और एडिशनल जज के रूप में हाईकोर्ट में वो एलिवेट हुए थे। इस वेबसाइट, इस बायो के लास्ट पैराग्राफ में हम देख सकते हैं, सेकेंड लास्ट पैरा में
कि एडिशनल जज के रूप में वो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में एलिवेट हुए थे 2011 में, और वहीं परमानेंट जज के रूप में 2013 में परमानेंट कंफर्म हो गए थे, और जिसके बाद उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका भी बने थे, जिसके बाद वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आए हैं एलिवेट होके 30 मई 2025 को। रिसेंटली ही उनका एलिवेशन है। तो शायद कुछ इन बातों की वजह से कहीं ना कहीं लोगों के बीच सस्पेशन क्रिएट हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर हम देखें तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था उमर खालिद का केस इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के टेन्योरशिप में। फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के टेन्योरशिप में कहीं ना कहीं 14 बार एडजर्नमेंट हुआ था। अभी रिसेंटली अगर हम एलिगेशंस पर फोकस भी करें, एक दूसरे पर एक्यूजेशंस पर भी, तो फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने रिसेंटली क्लैरिफाई भी किया था कि उमर खालिद के काउंसिल्स ने भी कई बार एडजर्नमेंट लिया था। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही केसेस बार बार एडजर्न किए हैं। इसके बैकलैश में भी सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी साइड, जो उस समय वो उमर खालिद को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी साइड ने सिर्फ 2 बार एडजर्नमेंट लिए थे। उसके बाद जो 12 बार एडजर्नमेंट हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के साइड से देखने को मिला था। तो व्यूअर्स, हम समझ सकते हैं कि कैसे इस केस में इतनी सारी कंट्रोवर्सीज है। टॉप प्लेयर्स पर कहीं ना कहीं सीनियर एडवोकेट्स, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजेस, सबको इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने हुए हैं। तो अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि कल की जो हियरिंग होगी 12 सितंबर को, उसमें क्या अपडेट्स आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच क्या फैसला ले सकती है उमर खालिद के बेल प्ली को लेकर, ये देखना बहुत ही एक्साइटिंग होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो इस केस के लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो कीजिए, और आपके जो भी व्यूज है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।